अपना जमा का खाता 3 प्रकार से जमा करना है। बाबा कहते मैं सब बच्चों को खजाने संपन्न देखना चाहता हूं। अपने पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता और श्रेष्ठ कर्मों का खाता, 3 खाते हैं। बाबा ने कहा संतुष्टता दुआओं को बढ़ाती है, पुण्य का खाता है श्रेष्ठ कर्मों द्वारा जो पैदा होता है। ठीक है। तुम हो कौन, कहां से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो। बिंदु बनो उसे याद करो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये 3
बिसरो मत बिसरो। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। बिंदु को मत छोटा जान, बिंदु है ये सिंधु समान। इसके सहारे भव से उतरो, इसके सहारे भव से उतरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु में दो विश्व विसार, बिंदु में अपना संसार। बिंदु संग रहो ना किससे डरो, बिंदु संग रहो ना किससे डरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। एक वचन स्वयं को देखेंगे। मेरे माथे के बीच ये जो बिंदु जगमगा रहा है, ये जब परम धाम के बिंदु से मिलता है तो दुनिया की सुध बुध भूल जाता है, अर्थात दुनिया की हर बात को बिंदु लगा देता है। उस महाबिंदु को सामने देखें। मेरे लिए उतरा है परम धाम से। मैं बिंदु, वो बिंदु, हर बात को बिंदु। से बिंदु लगाने वाली मैं विशेष आत्मा हूं। फील करें बाबा की प्रेजेंस को। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। आंटी ने नहीं ज्वाइन किया। करेंगे। ओम शांति दी। ओम शांति।
कि हम थोड़ा फार्म में जा रहे हैं। अच्छा हाँ, थोड़ा पीनट्स आज लगाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, हम फिर भी लाइव क्लास में रहेंगे। हाँ जी, अच्छा ठीक है, श्योर। तो आज की मुरली का सार क्या बोला बाबा ने? कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना है। ये पहला पॉइंट है। अब हम इसी को लेते हैं। तो सारी मुरली है रिफ्लेक्शन ना, जो भी अव्यक्त वाणी होती तो रिफ्लेक्शन ही है ना। हम एक एक चीज की रिफ्लेक्शन लेंगे, खुद की चेकिंग करेंगे, उस पॉइंट को अंदर नोट करेंगे ना। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना है ना। तो उसके लिए सबसे पहले बाबा ने क्या बताया? कौन से बच्चे देखे बाबा ने? सर्व खजानों के मालिक बाप दादा खजानों अपने से चारों संपन्न, ओर के खजाने संपन्न बच्चों को। खजानों से संपन्न। बाबा ने क्या बोला? मैं एक जैसे देता हूं, पर धारण करने वाले नंबरवार होते हैं, है ना? जी। और साथ में इन खजानों की ब्यूटी क्या है, खासियत क्या है? अविनाशी ये अविनाशी क्योंकि अविनाशी। इसी जन्म में मिलते हैं, इसी जन्म में जमा कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और ये अनेक जन्म हम साथ जाएंगे। साथ जाएंगे। अविनाशी है। और इसके लिए विधि क्या बताई? मेथड क्या बताया? जमा करने का मेथड निमित्त और निर्माण। निमित्त और निर्माण का। राइट। जितना हम निमित्त बनते हैं, निमित्त माना मेरे से बाबा करवा रहा है, ट्रस्टी कहो, निमित्त कहो, वो एक बॉइल्स डाउन टू द सेम थिंग, है ना। तो जितना हम निमित्तपन का भाव रखते हैं, उतना ही हम निर्माण ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। घमंड किस बात का? जब मैं कर ही नहीं रही, है ना, तो घमंड तो खत्म हो जाता है और निर्माण बन जाते हैं। तब ये खजाने जमा होते हैं। कैसे? निमित्त निर्माण बन। हाँ जी, पुरुषार्थ, दुआएं और सेवा से। सेवा और पुण्य। पुण्य निमित्त बनेंगे तभी ये सब कर पाएंगे। निमित्त बनते हैं तो हमारे खजाने जमा होते हैं। कैसे? वो बात ठीक है जो आपने बताई आगे मुरली में, पर पॉइंट भी मान, शान, अहंकार, बिल्कुल। तो जो भी हमारे जो खजाने हैं, उनके अंदर लीकेज कब होती है? जब हम घमंड में आ गए। हमने सेवा की, हमने बहुत अच्छा कर्म किया, बहुत सहयोगी बन गए, किसी के साथ में आ गया, मैंने किया, मेरे को अप्रिसिएशन मिले, वो अप्रिशिएट करते हैं तो खुद खा जाते हैं कच्चा फल। ये इसीलिए बाबा ने बोला फिर वो खजाना जमा नहीं होता, लीकेज हो जाती है, वो फिनिश हो जाता है, बहुत छोटी परसेंटेज आपके पास बचता है। तो इसलिए बाबा ने बोला, क्या बोला कि निमित्त निर्माण बनना क्यों है, हमने उस चीज को देखा। तो जो निमित्त निर्माण होगा, जिसके पास खजाने जमा होंगे, उसकी निशानी क्या बताई? बेफिक्र भरपूर होगा, भरपूर होगा, रूहानी नशा होगा। हाँ, उसको निश्चय भी होगा और नशा भी होगा। जिसको निश्चय होगा उसी को नशा होगा। जिसको ये निश्चय मुझे भगवान मिला, नशा तो उसी को है ना। जिसको निश्चय नहीं, उसको नशा कहाँ से आएगा? बिल्कुल। कच्चे चलन से संतुष्टता दिखाई देगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब बेफिक्र होना। जब और वो अच्छा, एक और बात बताओ कि बेफिक्र कैसे हो जाते हैं? हमारे पास खजाने जमा है तो बेफिक्र, दुनिया में तो खजाने जमा होते हैं तो फिक्र, उतना फिक्र, क्योंकि हम बाबा पर छोड़ देते हैं, सब कुछ उन पे छोड़ते हैं ना। और ये खजाने कम नहीं होते, बढ़ते हैं यूज करने से। बिल्कुल। जब हमारा है ही नहीं तो हम फिक्र कैसे करेंगे? तो हम कौन से खजानों की बात कर रहे हैं? खजाने, गुणों के खजाने, गुणों के खजाने, ज्ञान गुणों, ज्ञान रत्नों के गुणों के, है ना। तो दूसरे जो खजाने हैं, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, फिक्र रहता है ना,
उसको उस पे कोई इंक्रोच ना कर ले, कोई ले ना जाए। बहुत धन चोरी है, का डर होता है ना कि वो चोरी हो जाएगी, कोई और चोरी, ले जाएगा। यहाँ पे वो डर ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये खजाने ही ऐसे हैं जो कोई लूट ना सके, इसलिए बेफिक्र है। जो आत्मा संपूर्ण पवित्र बन गई, फ्लॉलेस हो गई सपोज, है ना, बिल्कुल मेरे अंदर इतनी सी भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो मैं शांत हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्तिशाली हूं, तो मुझे फिक्र कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हो जाते हैं ना, क्योंकि पता है मेरे खजाने को कोई लूट सकता ही नहीं। जितना वो लूटेगा मुझसे, मेरे तो और बढ़ जाएंगे, जैसे बोला सविता ने भी, है ना। इसलिए हम बेफिक्र हो जाते हैं ना। तो बाबा ने बोला रूहानी फकुर और स्वमानधारी आत्मा, तो रूह के गुणों का फकुर आ जाता है मुझ में। जब वो उस खजाने से आत्मा फुल हो जाती है, तो उसको जब कुछ नहीं चाहिए होता, ऐसी आत्मा जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको देखेंगे तो कैसा फील होगा? कंटेंटेड, टोटली कंटेंटेड। हाँ बिल्कुल, बेफिक्र का जो बोला नीलम बहन ने। और फिर वो निश्चय बुद्धि है, निश्चिंत है, उसको नशा है। ऐसी आत्मा को देखते ही दूसरे को भी वो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा ये रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट कि मैं कितना बेफिक्र रह पाती हूँ। अपनी चेकिंग करते हैं हम 2 मिनट के लिए। चेक करो, बातें आई, मैं बेफिक्र हुई, चिंता भी हुई, कितनी देर तक हुई? चिंता है अर्थात कारण में जा रहे, क्यों हुआ? अब भी इसी पल में हम सब अपने को निश्चिंत बनाएंगे। बाबा साथ है, जो होना है सबसे अच्छा ही होना है, एक्यूरेट है मेरी प्रगति के लिए। एवरीथिंग इज ओके। हर बात में नो प्रॉब्लम। हमने सबने चेकिंग की। तो ये जो खाता है, बाबा ने बोला दिल के दर्पण में चेक करो कितने जमा हुए। अगर निश्चय बुद्धि है, निश्चिंत है, तो हम बेफिक्र हैं। फिर बाबा ने बताया कि विशेष 3 प्रकार के खाते। कौन से 3 प्रकार के खाते? पुरुषार्थ का, दुआओं का और पुण्य श्रेष्ठ कर्मों का खाता। पुरुषार्थ तो हमें पता ही है हम क्या कर रहे हैं। दुआओं का खाता जमा करने की विधि क्या बताई? सदा संपन्न, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। हमने अगर दूसरे से दुआ लेनी है, तो जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा हमसे, तो दुआ तो नहीं मिलेगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसके लिए तो हम करना ही चाहते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, साथ में हमने शब्द ऐसे यूज कर लिए, तुम सुनते नहीं हो, तुम कैसे हो, ऐसे वाले शब्द यूज कर लिए, तो वो संतुष्ट नहीं होगी आत्मा।
हमारे को ये देखना है जुडिशियसली क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ताकि पॉइंट हिट्स होम। हम अगर हम चेक करें, हम कई बार इस चीज में ना सिद्ध करना चाहते हैं मैं ठीक बोल रही हूं, तुम्हें नहीं पता है। बच्चों के साथ हम ये कर लेते हैं, मुझे पता है। जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चा संतुष्ट नहीं होता है ना। सो बाबा देखो हमारे को कैसे हमारी गलतियां समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, तो हमारे दिल को छूती है। तो हमने अगर किसी को संतुष्ट करना है, मेरा संकल्प ये चला, हम उसको गुण स्वरूप ही देखें। एक कमी है कोई बात नहीं, गुण तो उसमें अनेक है ना। मुझे ना भी दिख रहा हो अभी, पर है। बाबा ने बोला है एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें गुण ना हो, है ना। तो हम तभी दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे। बाबा ने बोला था, दादी, बड़े दादी प्रकाश मणि दादी, उन्होंने 95% संतुष्ट किया सबको। 5% उनसे भी नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि उनकी कमी थी। कोई आत्मा इतनी जिद्दी होती है कि वो संतुष्ट, उसका स्वभाव में संतुष्टता नहीं, नाम संतोष होगा पर नहीं हो पा रही है, तो वो उसका संस्कार। उतनी छूट सिर्फ बाबा ने दी, तो मैं कितनों को संतुष्ट कर पाते हैं अपने चेहरे, चलन, व्यवहार से, है ना। तो वो मेरे दुआओं का खाता और पुण्य का खाता। उसका साधन क्या बताया? सदा निस्वार्थ की वृत्ति, सेवा। स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। बाबा ने बोला ना, निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति। कि जब मैं पुण्य कर भी रही हूं, मेरे अंदर ये भावना ना हो कि इसको, कि एक्नॉलेजमेंट मिले, अप्रिसिएशन मिले, कोई ये तो बोले हाँ तुमने किया, ये वाला मेरे अंदर ना हो। तभी देखो भक्ति में भी, हाँ जी, ये पकड़ना बेटा। भक्ति में भी गुप्त दान का महत्व है। कि हम कहते हैं ना, राइट हैंड दे तो लेफ्ट को पता ना चले, पता नहीं होना चाहिए। हम बोलते हैं ना ये। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे कि कोई देखे, हम बस कर रहे हैं, बाबा के कार्य में निमित्त है। तो बेहद की वृत्ति होगी, मतलब हम चूज नहीं करते। जो ला सकते हो 3-4 लाख हम सबके लिए सेम थॉट, सबके लिए एक ही जैसा। एक समान। जैसे बोलते हैं ना कि एक अपना बच्चा खड़ा है, एक दूसरा खड़ा है, हाथ में 2 फ्रूट हैं, एक मीठा एक नॉट सो मीठा। तो अपना बच्चा इस तरफ खड़ा है तो हाथ ऐसे कर लिया, तो बेहद के नहीं रहे, है ना। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, तो हमारे को हमारे ताया जी ये बात सुनाते कि हाथ कभी ऐसे ना हो, एक जैसा। शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं ना। तो कैसे शेयर कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं। सो पुण्य का खाता जमा करने का ये तरीका है। तो फिर बाबा ने क्या बोला, चेक करो। अब क्या चेक करना है, अपने पुरुषार्थ को पहले चेक करेंगे, ठीक है। मैं एक एक बोलती जाऊंगी और हम अपनी चेकिंग करेंगे। चलिए, मेरा पुरुषार्थ कैसा है। आप में से कोई फोन कर देगा, सिप्पी विल यू रिंग अप यू देयर। चलो ठीक है, कोई आंटी को मैं कर पुरुषार्थ को चेक करो। क्या मैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हूं? मन तो नहीं खाता, ये कर लेते, ऐसा कर लेते। जो भी चेक किया
अभी लिख लें कि ये वाला पॉइंट मेरे लिए बहुत इजी है करना, इसको मैं आज से जरूर करूंगी, जो भी कोई बात आपके सामने आ रही। अब दुआओं के खाते के लिए जिसके साथ भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, क्या उनको अपने एटीट्यूड से, अपनी वृत्ति, बोल, कर्म से क्या उनको सेटिस्फाई कर देते हैं? जहां जहां हम दूसरों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, लिखें, चेक करें मेरे कौन से एटीट्यूड में कमी है जो दूसरे मुझसे परेशान हो जाते हैं। आप लिख सकते हैं या बुद्धि की स्लेट पर लिख लें, पेपर पे लिख लें, आपके पुण्य के खाते को चेक करें। कहीं पर भी छोटे बड़े रूप में हम जब किसी के सहयोगी बनते हैं तो मेरी वृत्ति बेहद की रहती है, मेरी भावनाओं में कोई इच्छा तो नहीं आती कि समझे तो सही मैंने कितना किया। अब खुद से कहें, मैं राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बच्चा, बाबा का राजा बच्चा हूं, खुद का राजा हूं, बालक हूं, बच्चा हूं ऑल माइटी अथॉरिटी का। और आज दृढ़ निश्चय करेंगे हम सभी, अपनी दृष्टि को बेहद की रखेंगे, निस्वार्थ रखेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और एक एक आत्मा को संतुष्ट करने का दृढ़ संकल्प रखेंगे। मेरी ओर से कोई भी चूक ना हो। ठीक है ना? हमने रिफ्लेक्ट किया, आगे चलते हैं। दीदी मैंने कॉल किया था, उनकी तबीयत खराब है कल से, बट बोल रहे मैं ज्वाइन करूंगी। मैंने बोला आप आराम करो। मुझे लग रहा था कुछ ऐसा ही हो। रात से तबीयत खराब। जी, तो खजानों को जमा करने की विधि कहो, चाबी कहो, क्या है? संभाल के। चाबी क्या बताई बाबा ने? तीन बिंदी, मैं बिंदी, बाबा बिंदी और पास्टर बिंदी। जो हमने शुरू में गीत भी सुना और शुरू में इसी संकल्प से बैठे थे। तो फुल स्टॉप लगाना, जो जिसकी बात बाबा बार बार कर रहे हैं अव्यक्त इशारे में,
अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे जी? हाँ जी। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो, उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाएं। यह प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ। यह अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। बहुत सुंदर है। है ना? तो कर्म करते हुए मैं फुल स्टॉप लगा लूं, अंतिम सर्टिफिकेट उसी में मिलना है। तो हमने ये प्रैक्टिस करनी है आज कि हम कर्म कर रहे हैं। सडनली टेल योरसेल्फ दिस नथिंग, फुल स्टॉप। बजा आपका अलार्म ट्रैफिक कंट्रोल का, फुल स्टॉप। यहां करनी है प्रैक्टिस, चलो करते हैं। मैं गीत लगाऊंगी, आप सब ताली बजाओ, डांस करो, बैठे बैठे जो भी। मैं स्टॉप करूंगी गीत को, आपने एकदम स्टॉप हो जाना, हिलना नहीं है। स्टॉप, बिंदु बने, बिंदु बाबा को याद किया, जो गीत सुन रहे थे उसकी सुंदर लाइन है वो भी स्टॉप, बस बाबा और मैं। बचपन में गेम खेलते थे, वो याद है। स्टैच्यू रचना बहन ने भी खिलाई हुई है ना। अब यहाँ पे तो ऐसे ही करेंगे ना, जोन है ना, क्योंकि पर जब पूरी बॉडी मूव हो रही होती है ना, उस टाइम पे स्टॉप होना इज अ लिटिल। चलो मैं गीत लगाती हूँ, हम सब करते हैं। ये ऑन कर लो, ऑनेस्टी से बताना कर पाए कि नहीं कर। Celebrate with joy and happiness. ओ देखो कौन आया, साथ बाबा भी आया, झूम झूम नाचो। देखो कौन आया, साथ बाबा भी आया, शिवा and बाबा together. You are the ocean of love. You are the ocean of love. Love, love, love. You are the ocean of love. You are the ocean of love. Love, love, love. You got the point ना? है ना? Yes, we can do this ourselves also. It's a very nice practice. एकदम से in a second you have to just withdraw whatever is going just on. withdraw. Yes, है ना? and connect with Baba. Yeah. आप एक एग्जाम्पल लो, इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग दिस। आप आराम से कुछ भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ। You get a call from your child, he says, Mama, you know what happened? Do you remember what you were doing? No. You want to listen to just that. क्या हुआ? यही होता है ना? तो मुझे वो याद रखना है, मुझे अभी इसी सेकंड बाबा को याद करना है बस, नहीं तो आई लूज द गेम। ना, जो दुनिया की स्पोर्ट्स गेम्स होती हैं या कुछ भी आप खेल रहे हो, सुडोको कर रहे हो, स्क्रैबल खेलते हो, लूडो खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, उसमें हम कहते हैं इफ यू लूज इट्स ओके, you know, you should have that pride that I played well, it's okay to lose, but here this game I cannot lose,
इट मेक्स माई एंटायर नेक्स्ट कल्पा। तो मेरे को उसी सेकंड बाबा से मिलना है। आप किचन में कुछ कर रहे हैं, आप दांत ब्रश कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, स्टॉप। जो भी कर रहे हैं, जस्ट सिंपल एक्शंस है, जस्ट स्टॉप योरसेल्फ। ठीक है, आज ये वाली ही प्रैक्टिस है कि फुल स्टॉप। आज की प्रैक्टिस ओनली फुल स्टॉप। सो ये हुआ 3 बिंदियां लगाना। तो कौन से शब्द की बाबा ने बात करी? सभी को पता है कि कौन से शब्द हमारे को नहीं यूज करना और कौन सा करना है। कारण नहीं यूज करना, निवारण माना सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। कारण वाई हाउ, वाई मी, क्यों, क्या, कैसे बाबा बोलते हैं। बाबा कहते हैं वाई वाई करते रहते हैं, है ना। तो भी करते हैं, तो भी वाह करना है, वाह वाह करना है, वाह वाह करना है। तो निवारण के लिए बाबा ने क्या कहा? भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हैं। जो कारण के बारे में हम सोचते हैं वो क्या बनाता है? बंधन। हमें बांध देता है उस बात से, क्योंकि व्यर्थ चलता है तो हम उन थॉट्स के अंदर बह जाते हैं। तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे, तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे, क्योंकि वो बात को रिपीट करते रहते हैं। जो बात पसंद नहीं है ना, वो अपने माइंड में हम हजारों बार रिपीट कर लेते हैं। तोता भी तो यही करता है। वो स्टोरी सुनी हुई है ना, तोता राम नल पे नहीं बैठना, नल पे बैठकर बोलता है तोता राम नल पे नहीं बैठना, है ना। तो हम भी क्या कहते हैं? व्यर्थ में नहीं जाना, फिर जा रहे हैं, बोलते नहीं जाना, फिर जा रहे हैं। तो ये है बंधन। तो अगर फ्रीडम चाहिए तो बाबा ने क्या बोला? तुम हो मुक्ति दाता, मुक्ति देने वाले। मुक्ति कहाँ होती है? परम धाम में। पर हम यहां पर मुक्ति अचीव करते हैं। किस चीज से मुक्त होना है? परम बंधनों से, कर्म बंधनों से, दुख अशांति से, है ना। कर्म के सारे हर तरह के बंधन से मुक्त होना है और दुख अशांति से मुक्त होना है। पर हम दाता कब बनेंगे? जब खुद मुक्त होंगे ना। खुद बंधे होंगे तो दूसरे को कैसे मुक्त करेंगे? हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो बाबा ने बोला कारण वाय करने की बजाय आप सोचो नाउ व्हाट टू डू, व्हाट शुड आई डू। निवारण निकाल। जैसे कल भी बात करी थी, दूध गिर गया, सोचते रहो हाय गिर गया, पहले बंद कर देते, ऐसे होता था वैसे होता था। किसी और से गलती हो गई तो उसके पीछे पड़ जाना, कैसे कर दिया, ध्यान नहीं रखते। जो भी हम उसके अंदर जा रहे हैं तो गेटिंग नथिंग। बस उठाओ और साफ करो, उठाओ साफ करो, मूव ऑन, गो अहेड एंड डू व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाटएवर इज द नेक्स्ट स्टेप, है ना। तभी हम जब ये करेंगे ना, तब हम मुक्त हो जाएंगे। और सब कुछ ठीक करने के बाद, निवारण के बाद, स्टार्ट फीलिंग गुड दैट यू हैव डन इट। यस एग्जैक्टली, है ना। नहीं तो हम अपने आप भी गलती करते हैं तो हम कहते हैं हाउ कुड आई डू दिस, ये मैंने ऐसे कैसे कर दिया। इट्स ओके, अब हो गया ना। नाउ नेक्स्ट कल्पा के लिए यू आर डूइंग द बेस्ट प्रैक्टिस, फुल स्टॉप, मूव ऑन, बस ना। तो बाबा ने बोला कारण, भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद हो जाता है। डोर क्लोज हो गया, हम अंदर ही नहीं जा पा रहे हैं। कहाँ जाना है? खुशी में, हैप्पीनेस में, संपन्नता में हम वो नहीं कर पा रहे। फिर बाबा ने बहुत प्रेज किया बच्चों को कि वो किसी भी हालत में है, वो सब उड़ के बाबा के स्नेह के कारण मधुबन पहुंच गए, चाहे व्हील चेयर पे आए। साथ में बोला जो सहयोगी को क्या बोला, पंडे जो है उनको लेकर आ गए हैं साथ, है ना। तो अभी टाइम है, बाबा ने बोला बैंक बंद हो जाएगी, है ना। तो ड्रिल करने के लिए भी बोला ना बाबा। हाँ जी, ड्रिल करने के लिए, मेरा ड्रिल करने के लिए बोला। पर सबसे पहले, उससे पहले क्या बोला? होली का अर्थ है बीती सो बीती, है ना। और अपने चित्र को खींचने के लिए बोला, ठीक है।
हम अपने चित्र को खींचेंगे, अभी योग में ये करेंगे। मुझे अपने आप को अपने संपन्न स्वरूप में दिन में हजारों बार देखना है। मैं अपने आप को ऐसे नहीं देखूं, मेरे से हुआ नहीं, मैं कर नहीं सकी, मैं इस चीज में फेल हो गई, मैंने ज्यादा बोल दिया, ओह योग इतना करना था हो नहीं सका, जो भी आप थोड़ा जो भी हमारे अंदर चला, हमारे को देखना है मेरा ये फाइनल स्वरूप है। अपने आप को अभी ब्राह्मण जीवन में मेरा फाइनल स्वरूप में जो मेरी संपन्नता की मूर्त है उसमें देखेंगे। उस संपन्नता की मूर्त के लिए बाबा ने 3 चीजें बताई। क्या क्या? ताज, तख्त और तिलक। तख्त क्या, कौन सा तख्त चाहिए हमको? बाबा के दिल का बाबा के दिल का हाँ, तख्त। और दिल का तख्त, बाबा के दिल के तख्त पर बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब कुछ फॉलो करना पड़े। स्वमानधारी आत्मा बनना है। मैं विशेष आत्मा, मैं स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना श्रेष्ठ आत्मा, दिल तख्त नशीन हूं। बाबा के दिल के तख्त पर सिर्फ और सिर्फ प्योर आत्मा बैठेगी। इम्प्योर होगी तो वो बैठ नहीं पाएगी, बैठेगी और भाग जाएगी। क्योंकि वो स्थान इतना प्योर है। वो बाबा इज ओशन ऑफ प्योरिटी ना। तो हमारे को अपने आप को वैसा बनाना, माना स्वमान में स्थित होना। हमारे कितने स्वमान है, रोज बाबा कितने स्वमान देते हैं। आजकल स्वमान की लिस्ट नहीं भेज रहे हैं ना। रितु बहन भेजते थे, अब वो तो आते नहीं, वो तो सेंटर जाते हैं। तो आप में से कौन करेगा ये? स्वमान की लिस्ट कौन निकाले? क्या हुआ? ये वाली साइलेंस चाहिए जब योग करते हैं। नहीं, निकालो ना, निकालो, टाइटल तो निकालो, सम्मान निकालो। ऐसे करते हैं, एक एक हफ्ते का सबको देते जाए करने वाले। ठीक है, तो पहला हफ्ता कौन करेगा? मैं कर लेती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सविता। तो फर्स्ट वीक सविता, और नेक्स्ट वीक आपने जिसको हैंड ओवर करना है उसको चूज कर लेना। I'll do it the next week. नेक्स्ट वीक पे नीरू, उसके नेक्स्ट वीक कुमकुम। मैं देख रही हूँ स्माइल कर रहे हैं और बोल नहीं रहे। एंड तब तक होपफुली रेनू बहन विल ऑल्सो बी फीलिंग अ लिटिल बेटर। उसके नेक्स्ट वीक में रेनू बहन करेगी। विनय बहन आप भी कह रहे थे ना, चलिए विनय बहन को देते हैं, ठीक है। उसके बाद रेनू बहन को। क्यों? क्योंकि विनय बहन कभी कभी अलर्ट हो जाती है, तो उनको पूरा चांस देना चाहिए। ठीक है, चलिए। मतलब नेक्स्ट पूरी वीक सविता करेगी, पूरे वीक सविता, फिर उसका नीरू, नेक्स्ट फिर वीक मैं, नीरू, उसके बाद कुमकुम, उसके बाद विनय बहन। ये जो ये भी भेज देना ग्रुप में कि दिस इज द ऑर्डर एंड ऐसे होगा। नेक्स्ट वीक सविता ने एक मुरली को रिवाइज कराना है हमारे को। उसके अगले वीक रेडी हो जाओ, आप में से जो मर्जी बता देना कौन करेगा। ठीक है, चलिए। तो चित्र जो खींचना है उसमें तख्त है, दिल का तख्त बाबा का, है ना। और ताज कौन सा पहनना है? अच्छा, तिलक कौन सा है? आज तो पवित्रता का समानधारी तिलक, सुमानधारी तिलक, है ना। स्मृति का तिलक, यस कि मेरी जितनी स्मृति बनी हुई है, स्मृति क्या, मैं बिंदु हूं, यही मेरा तिलक है। जो मंदिर में जब जाते हैं, जो पंडित जी लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट की निशानी। और चंदन क्योंकि आत्मा है, गुण स्वरूप, तो वो गुण उसमें से इमर्ज हो रहे हैं। ये है स्मृति का तिलक, है ना। तो और बाबा ने बोला परम पर साथ में परमात्म रचना, इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूं, इस स्मृति का तिलक। देखो, एक ये पिक्चर बनाओ।
जरा उठा दे जरा। तो ये वो कल्प वृक्ष है ना, उल्टा कल्प वृक्ष। वो तो वृक्ष तो हम इस वृक्ष की बात कर रहे हैं। हम समझने के लिए दूसरे वृक्ष को देखते हैं। तो ये तो उल्टा वृक्ष है। बीज है बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा। तो मैं इस कल्प वृक्ष में बैठी हुई पूर्वज पूज्य आत्मा हूं। जो यहां पर बैठा है, इस सर्कल में बैठा है, वो पूर्वज है ना। सबसे पहले आने वाला पूर्वज हो गया। सब आत्माओं के पूर्वज हो गए। और जो पूर्वज हैं वो गुण स्वरूप है, इसलिए वो पूज्य भी हैं। तो मैं कल्प वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूं। ये स्मृति मेरी, ये रिमेम्बरेंस मेरे अंदर बनी रहे। ज्ञान क्या है? याद रखना। ये याद रखेंगे तो मतलब मेरे को ये तिलक लग गया, है ना। तो सारे बोझ भी बाबा को दे दिए, तो लाइट का ताज आ गया। जो ताज की बात हुई ना, ताज, तख्त और तिलक। ताज किसका है? बोझ बाबा को दे दिए, खुद बिल्कुल पवित्र बन गए, तो लाइट का ताज मिल गया। रतन जड़ित ताज तो वहां जाके मिलेगा, वो एक और बात है। तो ये चित्र अपना खींचना है। ये अभी हम योग में करेंगे। अपने आप को बार बार वैसा देखो कि ये हूं मैं, ठीक है। तो बाबा ने बोला ये चित्र बार बार दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। क्यों बाबा ने बोला दृढ़ संकल्प से? क्योंकि हम क्या कहते हैं, मैं ऐसे थोड़ी हूं, मेरे को तो कुछ नहीं आता, ये सारे गुण मेरे में कुछ नहीं है। कोई बोले कि आप में गुण क्या है, तुम बताना, तुम बताना, मुझे पता नहीं मेरे अंदर क्या है। बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प से ये चित्र बनाओ, ये तुम हो। टेल योरसेल्फ दिस इज मी। वो स्टोरी सुनिए ना, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। इंसान बोल रहा है मैं भैंस हूं, उसको इतना अंदर साइकोलॉजिकली फिट हो गया उसके माइंड में। उसको बोला दरवाजे से निकल, कैसे निकलूंगा मैं, तो निकलूंगा जी। तो बाबा कहते हैं तो बोलो तुम ताज तख्त तिलकधारी हो, तो तुम उल्टा कर्म कैसे कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। फिर बाबा ने वही कहा ना, मैं कौन, ये शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल, उन सबको स्मृति में लाओ। आज के स्वमान लिखना, जो भी लिखेगी सविता विल बी सेंडिंग देम। आप सब उनके ऊपर मनन चिंतन करना। एक एक स्वमान के ऊपर आप योग कर सकते हो 15-20 मिनट का, उसको समझने के लिए। बाबा के एक, अभी हम तो ऐसे रिवाइज कर रहे हैं, जब दोबारा पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है ओ इसका मतलब ये है, ओ बाबा ने तो ये बोला है, हमें रियलाइज नहीं होता ना। और बाबा ने एक और बात बोली, ताज तक तिलक, और वहां तक नहीं छोड़ा, गले का हार। गले का हार कौन होता है? बाबा के जो बहुत नजदीक होता है, बाबा के नजदीक होता है, और जो माया से हार नहीं खाता। हार नहीं खाता। प्रकृति जीत मन जीत। प्रकृति जीत मन जीत, बिल्कुल। गले का हार हो, गले का हार विजय का हार है। हार तभी पहनाते हैं जब विजय होती है, तो हार पहनाते हैं। तो बाबा ने बोला कि अब आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लास्ट में माना विजय माला तो आपके गले में है, मन के, विजयी माला के मन के। तो जो विजय वाला होगा वो कारण में नहीं जाएगा, वो निवारण, माया के ऊपर जीत पाने वाला, माया के ऊपर जीत पाने वाला। राइट। फिर बाबा ने जो ड्रिल कराई, मन को एकाग्र करो, जहां चाहो वहां लगा दो। तो अब जब हम योग करेंगे तो मन को जहां बोलेंगे वहां लगा देना, बैठ जाना उसमें। जस्ट कीप ऑन फीलिंग दैट एंड कीप ऑन डूइंग दिस ड्रिल द एंटायर डे। और वरदान मैं करूं? पढ़, मम्मी तो नहीं पढ़ पाएंगे।
ऑलमाइटी सत्ता के आधार Is पर she trying to read it? Yeah, She's let her trying to read it. अच्छा 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 अच्छा। Let her read it. हाँ। Unmute करो अनम्यूट आंटी। अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ जी, बोलो बोलो। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भक्त। ठीक है। आंटी ठीक हो जाओ। ऑलमाइटी सत्ता क्या है? बाबा है ना। उनके आधार पर खुद को मालामाल बनाते हैं तो दूसरे भी मालामाल बनते हैं, है ना। मालामाल मतलब हम तो किस चीज से मालामाल होते हैं? रत्नों से खजाने आज बाबा ने खजानों बताया ना, उसी से ना, है ना। तो जब बाबा ने बोला आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़ते हो, यही है उसको मालामाल बनाना ना। यही सबसे बड़ा पुण्य हो गया। दूसरे को भी जोड़ रहे हैं, दूसरे को भी श्रेष्ठ बनने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, यही है सबसे बड़ा। और हमने किसी के लिए ऐसा नहीं सोचना ये तो नहीं कर सकता, कहाँ है ये तो सुनते कहाँ है, ये तो अपनी दुनिया में मस्त है। नहीं, यू नेवर नो, जो सबसे पीछे वो सबसे आगे हो। सबसे आगे लास्ट सो फर्स्ट। लास्ट सो फास्ट बाबा ने सबको मोटिवेशन दी हुई है। और बाबा ने ये बोला, ये मत बोलो बड़े बड़े आगे हैं, तुम बनो, मैं माला में और मटके लगा दूंगा। मैं वो माला का मटका हूं, बाबा कहाँ मुझे फिट करेगा वो बाबा जाने। जी, शांति लता बहन आप स्लोगन पढ़ेंगे? ओम शांति। ओम शांति। माता जी को दे रहा हूँ। माता जी आज ओडिया में पढ़ेंगे। हाँ? आज ओडिया में पढ़ेंगे, वो पेपर नहीं। अच्छा चलिए पढ़िए पढ़िए। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସମୟ ଏବଂ ମାୟା ଉପରେ ଉଭୟ ବିଦାୟ ନେଇଯିବେ। जब आंटी भी पढ़ सकते हैं फिर से। आप पढ़ो, हाँ पढ़ो आप। स्लोगन पढ़ो। जी जी। जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई ले लेगी। संपूर्ण का मतलब क्या है? प्रकृति और माया पे जीत ही है ना। समय पर जीत मतलब समय तो अपना सारा रंग दिखा रहा है। इस समय चढ़ती कला का है, साथ में विनाश का भी तो है। तो वो अपना रंग दिखा रहा है। हम अगर विजयी हो गए, संपूर्ण बन गए, मतलब नथिंग कैन इफेक्ट मी, आई बिकम इफेक्टलेस, है ना। व्यक्त इशारे हमने ले लिए हैं। आज मुरली को मतलब मुरली इतनी डीप है, लंबी है, गहरी है। इसी के पॉइंट्स अगर आप लिखोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। आप हो सकता है आप पूरे ना भी लिख सकें। देखो जो पूरे लिख सकता है वो लिखे, इसका ये मतलब नहीं लिखने हैं। जैसे चीना जी को हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम है या कुछ है, किसी को भी समय कम है, आप चलो सिर्फ खजानों वाली बात को ले लो, ताज तक तिलक वाली बात को ले लो, जो भी बात आपने ली उसको एक लॉजिकल प्रोग्रेशन में उसको लिखो, बहुत सुंदर लगेगा आपको। ऐसे ले सकते हैं कि हमने मुरली से जैसे लक्ष्य लिया लक्ष्मी नारायण बनना या कारण को निवारण वाला, आपने सिर्फ वो लिया, उसी के पॉइंट्स ले लो। फिर बाप के संग का रंग लगाने पर लिया, आप सिर्फ उसी को ले लो। दोनों के लेकर कारण को निवारण करने का अर्थ क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है, मेथड क्या है, फिर प्राप्ति क्या है, बेफिक्र बादशाह बनते हैं ना, ये सब निकालो, लिखो इसको, ठीक है।
तो ये मनन चिंतन हो गया। ट्रैफिक कंट्रोल में फुल स्टॉप लगाना है और अपने चित्र को बनाना है, फाइनल चित्र को, जो हम अभी योग में करने वाले। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। आंटी जी, गेट वेल सून। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए मन बुद्धि को एकदम एकाग्र कर लें। सारी बातों से अपने मन बुद्धि को समेट लें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने रूह के फक्र में रहने वाली, रूहानी फक्र में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा, देखें अपने आप को एक पावरफुल लाइट से संपन्न आत्मा। माथे के बीच बहुत सुंदर जगमगाती लाइट। मैं सर्व खजानों से संपन्न, सर्व मर्यादाओं पर चलने वाली, बाप के एक एक फरमान को फॉलो करने वाली, बाप के दिल तख्त नशीन हूं। आज्ञाकारी होने के कारण, संपूर्ण पवित्र बनने कारण बाप के दिल में मेरा एक विशेष स्थान है। हांजी के पाठ को पूरी तरह करने वाली, उस परम की बहुत प्यारी, बहुत लाडली संतान हूं। पहुंच जाए परम धाम, बाबा को देखें। एक बिंदु उसके इर्द गिर्द उसकी किरणों ने एक दिल का नक्शा बनाया और इस दिल के बिल्कुल बीच में जाकर मैं आत्मा बैठ जाती। मेरी यादों को बाबा ने अपने सीने से लगा लिया।
मेरी भावनाओं को बाबा ने अपने में समा लिया, मुझे अपना बना लिया। मैं इस यूनिवर्स के टॉप मोस्ट स्थान पर हूं, जिस स्थान से ऊंचा कोई स्थान है ही नहीं, और टॉप मोस्ट आत्मा, परम पिता के साथ हूं, और अपनी टॉप मोस्ट स्थिति में हूं। इस वृक्ष, इस आत्माओं के वृक्ष की जड़ में हूं, बीज पिता के साथ कनेक्टेड हूं, डायरेक्ट कनेक्शन। कितनी महान मैं आत्मा, बनाने वाला मेरा बाबा, उसका साथ उसके रंग में रंग कर मैं उसके समान बन गई। ये स्मृति का तिलक मुझ पर सदा लगा हुआ है। बिंदु में, बिंदु पा, और सारी दुनिया की बातों पर बिंदु। हम किसके हो गए, जिसके हो गए, उसके समान बन गए। वो लाइट, मैं भी लाइट। तो ये लाइट का ताज मुझे मिल गया। अपने आप को देखें उस ऊंच स्थान में, ऊंच पिता के साथ। मेरी चमक अन्य सभी आत्माओं से कितनी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है क्योंकि साथ में कौन है, ये स्मृति बनी रहे। बाबा है, सब कुछ है। किसके दिल में सवार है, कौन सा तिलक लगाया, कौन से सम्मान का तिलक लगाया, विजय का तिलक। कौन से तख्त पर बैठे और कौन सा ताज पहन लिया। परम धाम में अपने चित्र को देखें, बाप समान। अब आ जाए वापस नीचे, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। मैं आत्मा, परमात्म दिल तख्त नशीन,
विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, विजय की माला पहने हुए सर्व खजानों की चमक का तिलक लगाया, ताज पहना, तख्त ले लिया। अब अपनी स्थिति को वॉच करें, मैं कैसी हूं। आसपास की दुनिया में कुछ भी हो रहा, कोई भी बातें आ रही, चाहे इस शरीर की भी बातें हो, मैं आत्मा अचल अडोल, स्थैर्यम। इस स्थिति में अपने आप को कर्म में देखें। इस स्थिति में मैं कर्म कैसे करती हूं। कोई कुछ कह रहा है, कुछ हो रहा है, मददगार होते हुए भी बिल्कुल स्टेबल हूं। पता है मेरे साथ कौन है। स्मृति जागृत है। वापस अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब अपना सतयुगी शरीर देखें। सुंदर शरीर, सुंदर कंचन काया, माथे के बीच एक चकमकाती ज्योति। अभी ब्राह्मण तन में जो संस्कार बनाए, उसका अपना फाइनल स्वरूप देखें। निहारें अपने आप को, खुद से कहें यही मैं हूं। ये सत्युग का सीन है। इसमें से कोई भी पिक्चर में अपने आप को देखें। ये मैं हूं, संपन्न हूं, हर्षित हूं, बेफिक्र हूं, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या है पता ही नहीं। वापस अपने स्थान पर अपने आप को बिंदु देखें। और बहुत प्यार से बाबा को याद करते हुए बाबा के स्नेह में समा जाए। मुझे ऐसा किसने बनाया। बाबा मेरी यादों को
ओम शांति। अनम्यूट करते। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बच्चों। आंटी जल्दी से ठीक हो जाओ। ओम शांति, ठीक हो जाओ। शांति आंटी, ठीक हो जाओ। शांति।